Title of the topic is Wireshark Lab number 7. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to locate buffer problems using calculated window size field in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source Performance Problems, which was published in 2014. Every TCP packet sent by a host contains that host's available receive buffer space in the window size field. तो जो window size field होती है, जो TCP header में window size field होती है, उसमें क्या information होती है कि जो receive buffer की में कितनी available है space. अगर window scaling on है, वो use हो रही है, तो ये जो field value होती है, this is multiplied by if scaling factor. जब advertised buffer space it becomes equal to 0, the host cannot accept any more data. This is called a zero window condition. तो zero window condition में क्या होगा कि receiver की जो buffer space है वो drop हो गई है almost to zero. ये zero window condition तब भी अगर हो सकती है जब आपकी जो window size है वो भी बहुत थोड़ी हो जाए. तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते जब ये सिचुएशन अराइज हो जाती है. इस सिचुएशन को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-winsize.tcap.ng और ये ट्रेस फाइल हमने कहाँ से डाउनलोड की है, ये हमने जो बुक यूज़ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट से हमने ये ट्रेस फाइल डाउनलोड की है. तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, वायरशॉक में इस ट्रेस फाइल को खोलते हैं और आपको पैकेट्स नजर आएंगे. उन पैकेट्स में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 को यूज़ करते हैं. वी एक्सपैंड एनी टीसीपी हेडर इन द पैकेट डिटेल्स पैन. तो टीसीपी हेडर किसी भी पैकेट का आप क्या करें, पैकेट डिटेल्स पैन में टीसीपी हेडर खोलें, राइट क्लिक ऑन द कैलकुलेटेड विंडो साइज फील्ड एंड सेलेक्ट प्रिपेयर ए फिल्टर एंड देन सिलेक्टेड. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेटेड विंडो साइज की फील्ड का यूज़ करके एक फ़िल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं. जब आप स्टेप नंबर 2 में ये अप्लाई कर देते हैं तो आप क्या करें, स्टेप नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो हम स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, उस फिल्टर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं. अब फिल्टर हमारा क्या था, tcp.window_size. अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं लेस देन 1000. तो हमें वो सारे पैकेट्स दिखाओ, वायरशॉक हम कह रहे हैं कि वो सारे पैकेट्स दिखा दो जहाँ पे tcp.window_size क्या हो गई है, लेस देन 1000 हो गई है. जब ये एक्सप्रेशन आपने क्या किया, फिल्टर डिस्प्ले एरिया में लिखा और क्या प्रेस किया, अप्लाई का बटन क्लिक कर दिया. उसके बाद आप क्या करें, यू विल फाइंड दैट देर आर 370 दिस डिस्प्लेस पैकेट नंबर 374 in which the client is advertising a 536 byte receive buffer. तो क्लाइंट क्या कर रहा है, उसकी जो रिसीव बफर है उसके अंदर कितनी स्पेस रह गई है, 536 बाइट्स की स्पेस रह गई है. तो वो क्या कर सकता है, सेंटर से सिर्फ 536 बाइट्स एक्सपेक्ट कर सकता है. अगर ये हो कि जो सेंटर है उसके पास जो क्यू में है 536 बाइट से ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, अब वो रिसीवर की तरफ भेजना चाह रहा है, लेकिन रिसीवर का जो बफर है उसमें स्पेस ही कितनी रह गई है, 536 बाइट्स की स्पेस है. तो वो स्टोर नहीं कर सकता 536 बाइट से ज़्यादा. तो अब क्या होगा, जो आपकी ट्रांसमिशन है वो हॉल्ट हो जाएगी. सो दिस लो विंडो साइज वैल्यू विल एक्चुअली स्टॉप द डेटा ट्रांसमिशन. अब इस फिनोमिनन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जो ट्रेस फाइल है इसको देखते हैं. अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या किया था, tcp.window_size लेस देन 1000 का फिल्टर वो अप्लाई किया. उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास पैकेट नंबर 374 आया. जो पैकेट नंबर 374 है उसका जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, हमने क्या किया, इस पैन के डिटेल पैन के अंदर जाके एनालाइज किया और हमें क्या नज़र आ रहा है, जो हमारी विंडो साइज है वो 536 बाइट है. तो जो रिसीवर है उसके पास सिर्फ 536 बाइट की स्पेस रह गई है. बिकॉज ऑफ दिस लो विंडो साइज व्हाट विल हैपन, डेटा ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो टीसीपी पेयर है उसके पास 536 बाइट से ज़्यादा बाइट्स हैं इस रिसीवर को भेजने के लिए, लेकिन रिसीवर के पास 536 बाइट से ज़्यादा बाइट्स को स्टोर करने की जगह नहीं है. हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में
हम क्या करते हैं, अपना फिल्टर क्लियर करते हैं और करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इस ट्रेस फाइल को फर्दर एग्जामिन करते हैं. वी नेक्स्ट व्यू द डिले दैट अकर्स बिकॉज बिफोर द विंडो अपडेट पैकेट. पैकेट नंबर 375 जो है वो क्या करता है, विंडो अपडेट पैकेट है, जिसमें जो विंडो साइज है उसको अपडेट किया जाता है. लेकिन उसके अकर होने से पहले हम देखते हैं कितना डिले आता है. ये डिले क्यों आया, क्योंकि आपकी जो बफर, जो आपकी विंडो साइज थी रिसीवर की, वो सिर्फ 536 बाइट्स की रह गई थी. तो आपने विंडो को अपडेट करने के लिए पैकेट नंबर 375 का जब कैप्चर किया, तो हम इसमें देखते हैं, ये जो इस डायग्राम में पैकेट नंबर 375, उसका जो अगर टाइम देखें, जो सेकंड कॉलम है वो है टाइम डिले का. इसमें आपको टाइम डिले कितना नजर आ रहा है, 4.802 नजर आ रहा है. सो दिस डिले इज ह्यूज वैल्यू एंड दिस हैज अकर्ड जस्ट फॉलोइंग द 536 बाइट विंडो साइज वैल्यू इंडिकेशन, hinting of a window size problem that delays precedes a window update. तो हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना जो ह्यूज डिले आ रहा है, उसकी वजह क्या है, आपका जो 536 बाइट थी, ये उसकी प्राइमरली उसकी रीज़न थी. So essentially the server could not transmit the full sized packet because the client only had 536 bytes of buffer space available. The server had to wait until the client's buffer size was increased. तो बफर साइज इंक्रीज हुआ तो फिर आपका जो सर्वर है वो क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है बिकॉज ऑफ द लो वैल्यू ऑफ द विंडो साइज, इसको हमने कैसे एनालाइज करना है, कैसे हम एग्जामिन करना, हमने इस लैब में देखा.